स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनके 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो गए हैं तो उनको जो एडमिशन पीएचडी में मिल सकता है। बट इवन 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। Welcome to our new video, and today we are going to discuss about PhD admissions, जिसमें हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी रीज़न है कि आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन भी स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि व्हेन इट्स कम टू पीएचडी और मास्टर बाय रिसर्च, तो उसमें सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र की जो अप्रूवल है वो चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन या फर्स्ट हायर डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप डायरेक्टली जो है पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। बट अगर हम उन कंट्रीज़ को कंपेयर करें विद डेवलप्ड कंट्रीज़, तो उनकी रिसर्च जो फैकल्टीज़ हैं या ओवरऑल उनकी जो रिसर्च इनोवेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर तो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाना चाह रहे होते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इवन स्वीडन की तो चलो अब एम्बेसी क्लोज हुई है। उसके अलावा इस तरह की डेवलप और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाह रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे कि अभी हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में कि कैसे जो स्टडी अब्रॉड का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। और स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ख्याल से 9 आउट ऑफ 10 लाइक हर स्टूडेंट तो बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है, नो मैटर व्हाट। चाहे वो उसको कोई जॉब चाहिए, चाहे उसने पढ़ने जाना है या जैसे भी है। तो जब स्टूडेंट ने 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की होती है तो वो होप कर रहा होता है कि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडिंग भी मिलेगी एंड विदाउट एनी कॉस्ट आई विल बी देयर। बट यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस आती हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले आपको सुपरवाइजर की अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली। फर्स्ट आपको अप्रूवल मिलेगी, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन लेटर। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कोई डायरेक्टली जो है ना, जैसे लाइक हम मास्टर्स की या बैचलर्स की एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, हम उसकी भी वैसे करेंगे, नॉट एट ऑल। सेकेंडली, आपका रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप जो सुपरवाइजर को अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो व्हाई यू आर अप्रोचिंग सुपरवाइजर, ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनती। तो फर्स्ट थिंग कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर तो आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तब ये आपकी प्रोफाइल में प्लस पॉइंट ऐड कर लेते हैं। और कुछ कंट्रीज़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बाकायदा कहती हैं कि हमें इतने पब्लिकेशंस जो हैं वो चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स में आता है। ये तीन चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग, ये दो अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करके सुपरवाइजर को अप्रोच कर पाएंगे और सुपरवाइजर आपको अप्रूवल दे देगा, इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये चीज़ जो होती है ना, लाइक स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि आप क्यों नहीं करते। देखिए जहाँ पे आते हैं ना कंपैरेटिव एडमिशंस, लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने या टीम ने या किसी ने भी अप्लाई करना है और उन्होंने मेरी बेसिस पे आपको एडमिशन दे देना है। किसी कंसल्टेंट की बेसिस पे तो इवन फाउंडेशन की एडमिशंस भी नहीं मिलते। ऑब्वियसली जो आपकी असेसमेंट है वो आपकी प्रोफाइल की होती है, बट इसमें क्योंकि हाईली कंपेटिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अप्रोच करेंगे सबको ही एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अप्रूवल के टाइम पे अपना रिसर्च प्रपोजल इतना जो है वो स्ट्रांगली उनको प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स करे। और कैसे आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं आप पे डिपेंड करता है। इसमें अगर कोई आपसे कोई अपनी सर्विस चार्जेस चार्ज करके आपको कोई सर्विसेज दे दे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ये कोई इतना कॉमन नहीं है कि आपको यहाँ पे पीएचडी के जो है ना कंसल्टेंट्स मिलेंगे। हाँ, ऐसी कंट्रीज में ज़रूर मिल जाएंगे जैसे चाइना, इटली, जहाँ टर्की, जहाँ पे कोई इतनी खास जो ये खास क्या, जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल्स की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई जो है वो पब्लिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिसमें सुपरवाइजर भी जो है वो लीस्ट लाइक इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी कंट्रीज में तो ऑब्वियसली आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ऐसी अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते, किसी के थ्रू करते, किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते, तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा।
बट व्हेन इट्स कम टू डेवलप कंट्रीज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होती हैं। और सबसे पहले अगर आप अपना पीएचडी जो है वो एम कर रहे हैं, तो आई से एंड रिकमेंड कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे और अपने पब्लिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जो है वो आप जो है अपना जो है ना प्लान स्टार्ट करें या अपनी जो एक्चुअल वर्किंग है वो स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। सी यू।